नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना भी अनिवार्य कर दिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 7,121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले जो हैं कोविड-19 के वो सामने आए। वहीं केरल में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं, 2,223 केसेस सामने आए और इसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो 1,223 और दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज कोविड-19 के मिले हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले देखने को मिले हैं। संक्रमितों में केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर और एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी शामिल है। इसके अलावा 2 महिला और 4 पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इनमें 2 बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं लखनऊ में अब तक कुल 22 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो संख्या 18 है और एक दिन पहले एसजीपीजीआई के डॉक्टर समेत राजधानी में 4 पॉजिटिव केसेस जो है कोविड-19 के वो सामने आए हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी जो संख्या है उनमें लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। तो कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों के तमाम तरह के सवाल हैं कि क्या एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी हो गया है। तो आपको बता दें कि लगातार कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोविड के केसेस में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और अब तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो भी सरकार की तरफ से जारी की गई। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अब जगह जहां पे मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और इसको लेकर लगातार जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से अनिवार्य की जा रही है। अगर बात करें कोविड-19 के केसेस और मौतों की तो उनकी संख्या में भी लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि देश में कोरोना के जो एक्टिव केसेस है उनकी जो संख्या है वो 7,121 पहुंच गई है। तो देश भर में कोविड के केसेस को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, जगह जगह पर कोविड के केसेस कैसे देखने को मिले और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैसे अलर्ट हैं, इसको लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं, साथ ही राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विक्रम, अगर बात की जाए कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ अपडेट कोविड-19 को लेकर सामने आ रहा है? विक्रम। दिल्ली में जो केसेस हैं वो 700 के पार हालांकि लेकिन फिर भी जो दिल्ली और गुड़गांव के केस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केस जो है दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जैसे चांदनी चौक है, इंडिया गेट है और भी जैसे करोल बाग है, तो दिल्ली के ऐसे जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोविड की जो सारी कंडीशंस है वो वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि लोग मास्क का यूज कम करते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में बहुत ज्यादा एक दूसरे से टच वाली चीजें भी रहती हैं। क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखना ये बहुत मुश्किल होता है। बिना प्रशासन के कड़ी सख्ताई से ये आदेश जारी किया है तो ही ये हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। हालांकि अभी एक एडवाइजरी और जल्दी में जारी हुई है प्रधानमंत्री को लेकर के कि अब प्रधानमंत्री जी से जो भी मुलाकात करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, वो अपनी आरटी-पीसीआर जो है करवा करके अपनी जांच करवा करके ही मिल पाए। ठीक है विक्रम, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस भी जुड़े हुए हैं। ओवैस, कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, क्या कुछ अपडेट कोरोना वायरस को लेकर मिल पा रहा है इस वक्त? ओवैस, देखिए लगातार जिस तरीके से कोविड जो है इस बार बढ़ रहा है और उसको देखते हुए तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो लगातार की जा रही हैं। अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो इस समय 18 केसेस हैं, जिसमें केजीएमयू के कई डॉक्टर भी हैं
और एसजीपीजीआई की अगर हम बात करें तो एसजीपीजीआई में भी जो कुछ डॉक्टर हैं एक आध वो भी संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी, लेकिन हाल फिलहाल कल जो सीएमओ की तरफ से एक जारी हुआ था फरमान, तो कल तक जो है वो उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ था। फिलहाल 18 केसेस हैं। आज कल की या परसों की अगर हम बात करें तो परसों जो है 4 से 5 केसेस जो है केजीएमयू में पाए गए थे। लेकिन कल जो है सीएमओ ऑफिस की तरफ से एक निर्देश आया है कि कल तक जो है वो केस जो है उतने ही रहे हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए ये संख्या जो है लगातार बढ़ तो रही है, और इस समय जो केसेस है वो 18 वो हो गए हैं। जी जी प्रिया। ठीक है वैसा। विक्रम अगर बात की जाए, क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आरटी-पीसीआर को अनिवार्य कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में, और क्या कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर अब आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही, या फिर उससे पूरी तरीके से अनिवार्य किया गया है? विक्रम। राजधानी की अगर बात करें हाँ। तो दिल्ली में कई ऐसे बड़े ऑफिसेस हैं जो भारत सरकार के ऑफिसेस हैं, वहाँ पर भी जो है आरटीपीसीआर जरूरी कर दी गई है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो लोग 60 के ऊपर पहुंचते हैं तो उनको कोविड का खतरा ज्यादा होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी हालांकि खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि अभी मास्क को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन स्ट्रिक्टली ये चीजें नहीं की गई है। तो इससे क्या है कि पब्लिक में कोई ऐसा मास्क पहनने वाला सीधा कि दिख नहीं रहा है इससे। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, हर 24 घंटे में हजारों की संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारी एडवाइजरी जारी करी गई है, लेकिन अभी जो जनता की तरफ से वो स्ट्रिक्टली कदम अभी नहीं उठाए जा रहे। जी ठीक है विक्रम। ओवैस, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आ रही है? क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जब कोविड के केसेस इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले से ही हाई अलर्ट पर रहे। तो क्या इन अस्पतालों में अगर बात की जाए तो जो अलर्ट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है? ओवैस। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस बात पर हाई अलर्ट जारी करे थे, और तमाम जो वहाँ के डीसी हैं, केजीएमयू के डीसी, और तमाम जो अस्पताल है जैसे एसजीपीजीआई और उनके सरकारी अस्पताल पर ही अलर्ट जारी किया गया था। बढ़ाए जाने की बात कराई है। केजीएमयू में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो बेडों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। अगर इन केस ऑफ माइनर कहीं पे जो केस बढ़ते हैं और स्थिति बिगड़ती है तो मरीजों को जो है वो बेड मिल सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग तो इस बार अलर्ट है, और सीएमओ ऑफिस की तरफ से भी लगातार ये बात जगह जगह जाकर वहां पे किया जा रहा है। लखनऊ सीएमओ भी लगातार निरीक्षण में है अस्पतालों में। और बात करें आरटीपीसीआर की, तो आरटीपीसीआर टेस्ट का भी जो है वहां पर जो है केजीएमयू और तमाम जो और भी अस्पताल है वहां पर इसकी टेस्टिंग के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि अगर किसी को जरा सी भी ये आशंका की है कि तो कोविड से संक्रमित है तो तुरंत जाए और आरटीपीसीआर कराए, और आराम से खिड़की पर जाकर केजीएमयू के अंदर आरटीपीसीआर वो आदमी करा सकता है। और तमाम जो अस्पताल और भी सरकारी है जहाँ आरटीपीसीआर हो रहा है वो भी आप करा सकता है। तो अगर स्वास्थ्य विभाग की, देखिए प्रिया आपने बात करी है, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात से अलर्ट है, और लगातार इस बात को ध्यान भी दिया जा रहा है कि जो संक्रमित है वो फैले ना, और तमाम जो और लोग हैं वो इससे जो है ग्रसित ना हो और इस बीमारी से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं लेकर देखा जाए इसमें अभी जो है जो डॉक्टर हैं, चेस्ट के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी ये जारी किया था कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए लगातार बाहर की चीजों पर ध्यान दिया जाए, और जो ठंडी चीजें उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि इस समय गर्म का टाइम है और ठंडा गर्म में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तमाम चीजें हैं जो केजीएमयू और तमाम जो सरकारी डॉक्टर हैं उन लोगों ने इस बात को अलर्ट किया है और तमाम चीजों को बताया है कि जनता को इससे बचना चाहिए, क्योंकि अब जो तो तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पहले से ही सारी चीजें अलर्ट मोड पे लगाई गई हैं, चाहे वो लखनऊ हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनके मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए भी आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई जो भी मंत्री अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाके मिलता है तो उसकी अनिवार्य होगा। तो कहीं ना कहीं भर में जिस तरीके से 7,121 केसेस बढ़ गए हैं, तो उसको देख के ही सरकार तमाम जो जिलों की, राज्यों की तमाम सरकारें हैं वो लगातार ताकि इस
बीमारी को रोका जा सके और ये बीमारी आगे ना बढ़ सके। क्योंकि आगे जो कोविड हुआ प्रिया, उसमें काफी लोगों ने जान गंवाई है, काफी लोगों ने बिल्कुल नुकसान है। बिल्कुल वैसे, क्योंकि जो ऐसा ना हो कोविड-19 की जो पहली और दूसरी लहर थी उसमें देखा गया किस तरीके से अस्पतालों की हालत हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहे थे, और इसी के चलते सरकार ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी, गाइडलाइन जारी कर दी अस्पतालों को लेकर, डॉक्टर्स की टीम को लेकर, कि वो पहले से ही अलर्ट मोड पर रहे कोविड-19 को लेकर। ओवैस, हालांकि अगर बात की जाए ओवैस, कितने एक्टिव केसेस राजधानी लखनऊ में हैं और क्या किसी मौत की भी खबर इससे सामने आई है ओवैस? नहीं, देखिए 18 एक्टिव केसेस राजधानी लखनऊ की अगर आप बात करें तो 18 एक्टिव केसेस जो हैं अभी राजधानी लखनऊ में है। अगर हम बात मौत की करें तो अब तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार एक मौत की खबर आने की आई थी, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, 18 केस है और जिसमें 24 केस जो है वो कोविड-19 में संक्रमित है। तो इस पर जो है वो लखनऊ के जो डॉक्टर हैं और तमाम जो टीमें इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है कि अब को आगे ना बढ़े। ठीक है वैसा। विक्रम, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कितने एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या मौतों की पुष्टि भी की गई है विक्रम? एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में 757 के पार है अभी केसेस, तो अभी जानकारी मिली थी तो 757 के कुछ नंबर थे, लेकिन अब जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। बिकॉज आजकल जो मेन प्रॉब्लम है एनसीआर की वो ये है कि सभी को सर्दी, खांसी, बुखार और गले में दर्द, ये एक्चुअली मेन कोविड के ही लक्षण होते हैं। हालांकि कोविड चेक करवाना, उसकी जांच करवाना ये अलग चीज है, लेकिन जो लक्षण पाए जा रहे हैं गले में दर्द है, फीवर, ये मेन लक्षण होते हैं। अगर एनसीआर की बात करें तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर डॉक्टर्स की हम बात करें तो क्लिनिक पे, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन मैक्सिमम जो केस है डॉक्टर्स के पास वो फीवर के ही ज्यादा है। फीवर है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है और गले में दर्द। दिल्ली के अस्पतालों की अगर बात की जाए, दिल्ली के अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? डॉक्टर्स की टीम क्या पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रही है इस वक्त? एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग ने जब से अलर्ट किया है तब से जो है डॉक्टर्स की टीम हाई अलर्ट पे जरूर है, लेकिन जो जनता को लेकर के अगर हम गाइडलाइन जारी करी है तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ये है। लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पर मास्क का यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पर दूरी का यूज नहीं हो रहा है। जिसको फीवर है, जिसको प्रॉब्लम है, वो फिर भी घर से बाहर निकल रहा है, हालांकि उन्हें क्वारंटाइन रहना चाहिए, तो क्वारंटाइन और जो भी कंडीशन है उसको जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है विक्रम। ओवैस, अगर बात की जाए इस वक्त कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि लगातार देखा जाता है जब कोविड के केसेस इस तरीके से बढ़ते हैं तब मास्क लगाना अनिवार्य करने की बात कही जाती है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही जाती है। कोविड का नया वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कौन से निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं ओवैस? नहीं, देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बात के लिए जो है निर्देश जारी किए हैं कि बचने की बात सामने निकल कर आती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर कोई संक्रमित है तो उसको अलग रखें, वो लोगों के बीच में ना जाए। अगर और उसका तमाम तुरंत RT-PCR हो और जैसे ही वो संक्रमित हो उसको अलग एक बेड दिया जाए, तमाम वहाँ से जो और लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। और जैसे ही अगर कुछ RT-PCR में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है एक अलग व्यवस्था करी गई है उनके लिए, कोविड जो मरीज हैं इनके लिए, तो इनको वहां पे जो रखा जाए। तो इस तरीके से अगर हम मास्क की बात करें तो मास्क भी लगाने की बात कही है, और क्योंकि मास्क से तमाम चीजें हैं वो भी जो लोग दूसरे हैं वो संक्रमित ना हो, वो बच जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं तो आगे जो प्रयास साफ तौर पे मेरी बात भी हुई थी, उन्हीं ने साफ ये भी बोला है, मेरा प्रयास है कि ये केसेस को यहीं पे रोका जाए और आगे जी ठीक है वैस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता विक्रम जुड़े हुए थे, साथ ही राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो हमारे साथ ओवैस हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने कोविड-19 को लेकर तमाम तरह के अपडेट्स दी। तो लगातार देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस में
जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। अगर देश भर की बात करें तो कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 7,121 पहुंच चुकी है, जबकि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा नए मामले कोविड-19 के सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, 2,223 मामले देखने को मिले। और इसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो 1,223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव केसेस जो है वो देखने को मिले हैं। राजधानी लखनऊ में भी लगातार इजाफा जो है कोविड-19 को लेकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।